हेलो दोस्तों, आज हम आपको दशमलव भिन्नों का वीडियो 5 पढ़ा रहे हैं, जिसमें कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं। सभी जो क्वेश्चन हैं वो बार से संबंधित क्वेश्चन हैं और इनको हम सॉल्व करवा रहे हैं आपको। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, 0.4444 ये क्वेश्चन है हमारा। इसका मतलब है जो 4 है डॉट 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 का मतलब है कई बार, अनेक बार 10 बार, 1000 बार, मैक्सिमम जाने कितनी बार है हमें पता ही नहीं है, तो इसको लिख देंगे हम। इसे लिख सकते 0 ये लाइन चढ़ा देते हैं 4 पर। क्या है, 4 ही अंक बार बार आ रहा है, तो 4 पे जी बार का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? बार का। अब इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं? अब देखिए, बार सॉल्व करने का तरीका है, दशमलव तो हमारा अपने आप हट जाएगा। देखिए 4 है, 4 लिख दीजिए। क्या अंक पर बार है? 1 अंक पर बार है, इसलिए 1 बटे में जो आएगा 1 बार 9। 2 अंक पर बार है, 2 बार 9। 3 अंक पर बार है, 3 बार 9। यानी जितनी अंक पर बार है उतनी 9 बटे में लिखना है, यानी 4/9 हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, 0.321 डॉट 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 जी। यानी जो हमारे अंक रिपीट हो रहे हैं वो क्या है? 321, यानी 3 2 1 जी अंक बार बार आ रहे हैं, इसे लिख सकते हैं हम 0.321 पर बार। पूरे सभी अंकों पर बार चढ़ा दिया हमने। 321 जी अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब देखिए, इसे सॉल्व करने का तरीका, पहले तो पूरी संख्या लिख दीजिए 321। कितने अंक पर बार है? 3 अंक पर, 1 2 3, तो 3 बार 9 लेंगे। बटे में कितने 9 लेंगे? 3 बार 9 जी। कट रहे हो काट दो, अन्यथा यही आपका आंसर है। कट रहे हैं 3 से, 3 एकम 3, भागनाष्टम बिंदी, 3 21। 3 से ये काटिए, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। आंसर कितना आया हमारा? 107/333। अब नहीं कट रहे, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा समझिए, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है तीसरा। तीसरा क्वेश्चन समझिए, 0.4777 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें कौन सा अंक रिपीट हो रहा है? 7। 0.47 पर बार चढ़ा दिया हमने। 0.47 पर बार चढ़ा दिया। अब देखो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने का तरीका समझ लो। पहले तो आपको पूरी संख्या लेनी है। पूरी संख्या कितनी है? 47 अंश। अब समझिए, कितने अंक पर बार चढ़ा है? 1 बार। 1 अंक पर बार चढ़ा है, 1 अंक छोटा है। जिस अंक पर बार नहीं चढ़ा है उसी अंश में से घटाते हैं। यानी जो हमारी पूरी संख्या है 47, उसमें से हम 4 पर बार नहीं है, इसलिए 4 घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। अब कितनी अंक पर बार है? 1 अंक पर, तो 1 बार 9 लेंगे। कितनी अंक पर बार नहीं है? जिस पर बार नहीं होता है उसका 0 लेते हैं। 1 अंक पर बार नहीं है तो 1 बार 0। 4 अंक पर बार नहीं है, इसलिए बटे में 0। पहले आप समझ लीजिए, पहले तो आपको पूरी संख्या लिखनी है। 47 लिख ली। जौन से डिजिट पर बार नहीं है वो डिजिट घट जाता है। क्या हो जाता है? वो अंक घट जाता है। 4 घटा दिए, अंश से निपट गए। अब आया हर पर, कितनी अंक पर बार है? 1 अंक पर बार है, इसलिए 1 बार 9 लिया। कितनी अंक पर बार नहीं है? 1 अंक पर बार नहीं है तो 1 बार 0। अगर 2 अंक पर बार नहीं होता तो 2 बार 0 लेते, हर में लेते। घटा दीजिए, 47 में से 4 जाएंगे, 43/90। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, 0.3 पर बार प्लस 0.6 पर बार प्लस 0.7 पर बार
प्लस 0.8 पर बार। इसे डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे, 3/9 हो जाएगा प्लस 6/9 प्लस 7/9 प्लस 8/9। हर समान है तो अंश से अंश सभी जुड़ जाएंगे। 8 7 15 15 और 6 15 देखिए 9 ले लो लासा, 9 एकम 9 3 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 जी कितने 15 15 6 21 21 और 3 24 24/9। अब जब देखो समझ लो ये क्वेश्चन बहुत, जब भी आपका क्वेश्चन में एक से अधिक डिजिट हो या एक से अधिक प्लस माइनस हो और उन पे बार चढ़ा हो तो उसका आंसर भी बार में आता है। किस में आता है? बार में। अब इसे हम 24/9 को बार में कैसे चेंज करेंगे ये समझ लीजिए। भाग दे दीजिए, 9 दूनी 18, 6 बचे 9। अब जो सही का डिजिट है, सही का डिजिट कितना है? 2। सही के बाद लगता है दशमलव। अंश में कितना है? 6, और इसे लिख सकते 6 पर बार। यही हमारा आंसर है, यानी 2.6 पे बार, क्योंकि एक अंक पर बार है, एक बार 9 आएगा बटे में और ये 2.6 पे बार चेंज हो जाएगा। यानी जो सही का डिजिट है वो सही लिखिए, फिर दशमलव लगाइए, फिर जितने बटे 9 आएगा 6/9 है तो 6 पे बार चढ़ जाएगा, 6 पर बार। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 बिल्कुल सरल है। .25 पर बार। अब इसका नियम हम बता ही चुके। पहले पूरी संख्या कितनी है? 25। किस डिजिट पर बार नहीं है? 2 पर, 2 घट जाएंगे। अब हर में आइए, कितने अंक पर बार है? 1 पर, तो 1 बार 9। कितने अंक पर बार नहीं है? 1 पर, तो उसका 0 घटा दीजिए। 25 में से 2, 23/90 आंसर। 5वां हो गया। 6वां देखिए, ऐसे ही 6वां है 0.574 पर बार। पहले पूरी संख्या लिखिए 574। किन अंकों पर बार नहीं है? 57 पर बार नहीं है तो 57 घटा दीजिए, ठीक है। अब किस डिजिट पर बार है? 1 पर, तो 9। कितने डिजिट पर बार नहीं है? 5 और 7 2 पर, तो उसके 0। 574 में से 57 घटाइए, 7 के 4 के 14, 7 बचे, 6 हो गए, 1 बचे, 517/900। यही हमारा आंसर है। कट रहे हो तो काट दो, अन्यथा यही हमारा आंसर है। 6 हो गए। 7वां क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सरल है। .13 पर बार। अब जब भी समझ लो, जब भी यहाँ 0 ना हो के कोई डिजिट दिया हो तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ 2 लिखा है, इसे लिख सकते हैं हम 2 प्लस 0.13 पर बार। 2 प्लस पॉइंट की इस साइड की संख्या, लेफ्ट साइड की संख्या हमेशा प्लस में टूटती है और वो जो डिजिट होता है उसकी जगह 0 लगा देते हैं। अब इसे यह सेम तोड़ दीजिए। 13 बटे क्या अंक पर बार है? 2 पर, तो 2 बार 9, तो 2 प्लस ये हो गए 13/99। अब प्लस को डायरेक्ट सही में चेंज कर देते, 2 सही 13/99। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है। अब 8वां देखिए। 8वां भी ऐसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल। 3.001 पर बार जी। अब समझिए, दशमलव के साइड की संख्या को प्लस में लिखते, 3 प्लस 0.001 पर बार। अब 3 प्लस जी कितने डिजिट पर बार है?
पहले तो पूरी संख्या लिखेंगे 001। कितने डिजिट पर बार है? 3 पर, तो 3 बार 9, 3 प्लस ये हो जाएगा 1/999। आंसर हो जाएगा 3 सही 1/999। प्लस को सही में चेंज कर देते हैं, काय में चेंज कर देते हैं? सही में डायरेक्ट। 8 क्वेश्चन हो चुका है। 9वां देखिए, 9वां क्वेश्चन देखिए। नौवां क्वेश्चन देखिए, सही जो दशमलव के साइड है डायरेक्ट हम चेंज कर रहे हैं। इसे लिख सकते हैं 2 प्लस 0.03 पर बार प्लस 17 प्लस 0.17 पर बार प्लस 3.01 पर बार। अब देखिए ये जो प्लस प्लस के डिजिट हैं वे जुड़ जाएंगे। 17 2 19 और 3 22 प्लस, इसे देखिए इसे क्या लिख सकते हैं? 0.3/2 अंक पर बार है तो 2 बार 9। इसे क्या लिख सकते हैं? 17/99। इसे क्या लिख सकते हैं? 01/99। 22 प्लस 99 एलसीएम ले लो, 03 प्लस 17 प्लस 01, 22 प्लस जो हो गए 20 और 1 21/99। अब समझ लीजिए, जब भी आपका क्वेश्चन एक से अधिक बार आए और प्लस माइनस हो तो उस क्वेश्चन का आंसर हमेशा बार में ही लिखते हैं। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो बार में आएगा। जो प्लस का डिजिट है, पहले जो प्लस के आगे है 22, 22 सेम लिख दो, दशमलव लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? दशमलव। अब कितने अंक पर? 21 पर बार चढ़ा दीजिए, यही आपका आंसर है। क्योंकि 21 पर बार हटेगा तो बटे में 99 आएगा। कितना आएगा? 99। वो 22 जो प्लस में चेंज हो जाएंगे, 22 प्लस 21/99, यही हमारा आंसर है। 9वां हो चुका है। 10वां क्वेश्चन देखिए। जब माइनस वाले क्वेश्चन विशेष तौर पर समझ लीजिए। 3.917 माइनस 1.353 पर बार। अब समझ लीजिए माइनस वाले क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करेंगे। 3 हमारा 1 से अधिक है, 917 353 से अधिक है, तो हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। 3 में से बन जाएगा, कितना बचेगा? 2 पॉइंट है, पॉइंट लगा दीजिए। 917 में से 353 घटा दीजिए, 917 माइनस 353, 4 बचे, 6 बचे, 4 5, 564। 3 डिजिट हैं, यहाँ तीनों पर बार है, यहाँ तीनों पर बार है, डायरेक्ट 3 पर बार चढ़ा दीजिए, यही हमारा आंसर है। जब जो हमारी संख्या इससे ये बड़ी होना चाहिए, इससे इसको बड़ा होना चाहिए और इसको इससे बड़ा होना चाहिए, वो बार जो है सेम डिजिट होना चाहिए। यानी यहाँ 3 अंक पर बार है, यहाँ 3 अंक पर बार है, तो डायरेक्ट सॉल्व घटा देते हैं। अब अगर छोटी बड़ी हो तो ये क्वेश्चन नंबर 11वें में देखिए, 3.03 पर बार माइनस 1.41 पर बार। अब समझिए 3 में से 1 तो घट जाएगा, 0.3 में से 41 नहीं घटेंगे, इसलिए हम इसे डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। अब हमें इसे सॉल्व करने का तरीका समझ लीजिए। इसे लिख सकते हैं हम 3 प्लस 0.03 पर बार माइनस, इसे लिख सकते हैं कोष्टक में लिखेंगे 1 प्लस 0.41 पर बार। ये हो गए 3 प्लस 0.03 पर बार माइनस 1 माइनस 0.41 पर बार। 3 में से बन जाएगा, क्या बचेगा? 2। इसे तोड़ दीजिए, प्लस
03/99 माइनस इसे लिख सकते हैं 41/99। अब देखिए ये डायरेक्ट घट जाएंगे, हर समान है, तो J2 प्लस जे घटेंगे तो J3 में से 99 एलसीएम ले लीजिए, 3 माइनस 41। अब क्वेश्चन नंबर देखो, समझो इसे, बिल्कुल सरल है। 2 प्लस ये बचेगी हमारे माइनस के 38/99। अब 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 38/99। एलसीएम ले लीजिए, 99 लासा 99 दूनी 198 माइनस 38 घटा दीजिए, 0 में से 3 जाएंगे 6, 160/99 सही बटा में लिख लीजिए। अब इसका आंसर हमको 12 में